जहाँ पर भी आपका इंट्यूशन आपको कहता है कि इस बंदे से बच के रहो, वहाँ पे वाकई बच के रहना। आपको फौरन पकड़ के उनका गला दबा देना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। आप अपनी मंजिल पे आराम से, सुकून से पहुंच जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, आपने एक लाइन सुनी होगी, और वो लाइन क्या है? वो एक शेर है, उसकी एक लाइन है, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। और मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं, जो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, और जो लोग रीडिंग देखते हैं, और अगर आप यूट्यूब पे चले जाएं और वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग, टैरो रीडिंग, नमरालॉजी, तो वहाँ पे हर जगह आपको मोहब्बत 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 नजर आएगी। तो उससे तो ये लगता है कि मोहब्बत के अलावा और कोई गम नहीं लोगों को। मेरे पास भी ऐसे होता है। लोग मुझसे आके सिर्फ एक ही सवाल करते हैं मोहब्बत का, मोहब्बत में नाकामी का, धोखे का, गम का, दुख का, अकेलेपन का। ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है, दो लफ्ज और अपनी जिंदगी में इजाफा कर लें कि मोहब्बत कभी एक तरफा होती है, कभी दो तरफ से होती है। लेकिन ये जितनी चीजें मैंने आपको गिनवाई, ये एक तरफा मोहब्बत का नतीजा है। बहुत अजीब बात है ना, कि आप मोहब्बत करें और कोई आपसे न करे, आप उसकी कदर करें और कोई आपकी कदर न करे, आप उससे वफा करें और कोई आपसे वफा न करे, आप किसी के साथ रहना चाहें, जीना चाहें, मरना चाहें, और किसी को इसकी परवाह ना हो। कितना अजीब है। ये सारी बातें, इतने सारे तजुर्बात जो मैं लोगों के सुनता हूँ, और इस उम्र में मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हमेशा मोहब्बत या शादी या जिंदगी में उसको शामिल करें जो आपसे मोहब्बत करता हो। अगर आप अपनी मोहब्बत को ढूंढने में लगेंगे तो ढूंढते ही रह जाएंगे, हासिल नहीं कर पाएंगे। और अगर आपसे कोई मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत को तरजीह दें, उसको अपनी जिंदगी में एक मुकाम दें, उसे अपनी जिंदगी में लेकर आ जाए, तो फिर आप जिंदगी में कामयाब। एक तरफा मोहब्बत हमेशा आपको दुख, परेशानी और इसके अलावा जिल्लत के अलावा कुछ भी नहीं दे सकती। इसलिए अपनी जिंदगी से दुखों को, परेशानियों को और जिल्लत को निकालें। मोहब्बत के मामले में थोड़ा सा लिबरल हो जाए। जो आपसे मोहब्बत करता है उसे सलाम करें और उसे अपनी जिंदगी में लेकर आए। यही हकीकत है, इसी से जिंदगी चलेगी, और यही इस मसले का हाल है, और कोई नहीं। और फिर भी अगर आपका दिल नहीं मानता तो आपको पता है क्या होगा? वही होगा जो होता है। बेवफाई होगी, दूरी होगी, दुख होगा, और फिर आपके कमरे में दुखी पोस्टर होंगे, आपके मोबाइल पे दुखी पोस्टर होंगे, दुखी शायरी होगी, दुखी गाने होंगे, और फिर जिंदगी में दुखी दुख होगा। एक और चीज बिल्कुल क्लियर है, जब आप मोहब्बत के मामले में खुश नहीं होते, या रिलेशनशिप के मामले में खुश नहीं होते, या अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुश नहीं होते, तो आपकी जिंदगी की दूसरी जगहों पर भी गम आ जाता है। आपका कारोबार, काम, बिजनेस, पढ़ाई, इवन आपको अपने दूसरे रिश्ते भी अच्छे नहीं लगते। तो इन सब चीज़ों को अच्छा करना है तो मोहब्बत करें, उससे करें जो आपसे मोहब्बत करता है।
और अगर आप अपनी मोहब्बत को ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढ लें, हमें या किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं करने वाला हूँ आपकी रीडिंग कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। शफल कर चुका हूँ थोड़ा सा और कर लेता हूँ, और आपकी रीडिंग ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ये इस हफ्ते का कार्ड है। ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट है तो इसका कार्ड है, और ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, और ये आप हो, ये आपकी फैमिली है, ये अल्टीमेट वीकेंड है, और इसके बाद ये वीकेंड नहीं है, ये आपकी उम्मीद है, और ये आपका वीकेंड है, ये अल्टीमेट कार्ड है। वीकेंड में इसको भी कहता हूँ, वीकेंड में इसको भी कहता हूँ। ये आपकी फिजिकल रीडिंग होती है, ये आपकी इमोशनल रीडिंग होती है, लेकिन फिर भी यहाँ से भी हमें काफ़ी मदद मिल जाती है आपकी रीडिंग करने में। तो अभी हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। इस हफ्ते का जो पहला कार्ड आया है वो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, असल में मैंने आपको कहा कि स्वॉर्ड नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, लेकिन इस कार्ड के अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। अपने तौर पे ये आइडियाज़ का कार्ड भी होता है, लेकिन ये डिप्लोमेसी का कार्ड भी होता है, ये झूठ बोलने का कार्ड भी होता है, ये गलत बयानी करने का कार्ड भी होता है, ये मिसगाइड करने का कार्ड भी होता है। तो कोई ना कोई मौजूद है आपके साथ, आपके पास, आपके इर्द गिर्द, काम में, कारोबार में, बिजनेस में, या फिर दोस्तों में, जो कि आपके साथ डिप्लोमेसी कर सकता है, आपके साथ झूठ बोल सकता है, आपके साथ गलत बयानी कर सकता है, जिसकी वजह से आपको नुकसान होने का खदशा होता है। और ये इसकी काट है। अच्छा, काट को हमें हमेशा नेगेटिव नहीं कहेंगे, काट पॉजिटिव भी हो जाती है। कैसे काट? कि ये अगर गलत कर रहा है तो कोई ना कोई आपको बचा रहा है, तो जाहिर बात है वही तो काट, यानी कि वो यहाँ पे गलती है तो यहाँ पे अच्छाई आ जाएगी। तो ये वाली जो काट है, जो इस कार्ड को काटता है, वो आपके पास ब्लेसिंग्स हैं, दुआएं हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो कह रहा है कि जहाँ पर भी आपका इंट्यूशन आपको कहता है कि इस बंदे से बच के रहो, वहाँ पे वाकई बच के रहना। वो कह रहा है अपने इंट्यूशन पे बिलीव करो। ये वाला कार्ड कर रहा है। आपका जो दिमाग है वो अगर आपको कहता है कि रुको, जल्दी नहीं करो, इस बंदे के ऊपर एतबार मत करो, तो आपका जब इंट्यूशन कहे तो आप फौरन रुक जाना, अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना। और इसके बाद दुआ आपको इस चीज़ से बचा के रखेगी, चीज़ें आपके पास अच्छी रहेंगी। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये इसके नीचे आया है, ये इसकी बेस के तौर पर आया है। ये जो बेस है, व्हील ऑफ फॉर्चून का मकसद है कि चीज़ें बदलती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, अच्छाई बुराई होती रहती है, कभी बहुत अच्छे, कभी बहुत बुरे, कभी कैसे कभी कैसे, तो ये पोजीशन होती रहती है। तो ये कह रहा है कि इस वक्त जो पोजीशन है आपकी, वो अगर देखा जाए तो कि इसकी मौजूदगी नेगेटिव है, कोई आपको काटने की कोशिश करेगा, और इसकी मौजूदगी ब्लेसिंग्स हैं, दुआएं हैं। ये कह रहा है कि ये चीज़ें बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, आपको आंखें खोल कर फैसला करना होता है। और जितना आप आंखें खोल कर फैसला करोगे, उतना जाहिर बात है कि आपके लिए ये हफ्ता बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखिएगा पास का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, बहुत अच्छा कार्ड है, आलिशान कार्ड है, ज़बरदस्त कार्ड है, हर लिहाज से, शख्सियत के लिहाज से भी, पैसों के लिहाज से भी, खुशहाली के लिहाज से भी, फैसलों के लिहाज से भी। तो पास्ट में आप इन चीज़ों को एंजॉय कर चुके हैं, पास्ट में ये चीज़ें आपके पास अच्छी हो चुकी हैं, और आपने अच्छे फैसले किए हैं। जब आपने अच्छे फैसले किए हैं तो चीज़ें भी आपने अच्छे का मज़ा लिया है। आपने पास्ट आपके पास अच्छा था, प्रेजेंट में थोड़ी सी गड़बड़ मौजूद है। ये वाला कार्ड, टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, मैंने कहा था स्वॉर्ड्स डबल कार्ड होते हैं, यानी कि कभी हाँ कभी ना, कभी अच्छा कभी बुरा, और कभी बहुत अच्छा कभी बहुत बुरा। ये वाला जो कार्ड है, ये बुनियादी तौर पे आपको सबक देता है, ये आपको बताता है, ये आपको काउंसल करता है कि आपने आंखें बंद नहीं करनी, कान बंद नहीं करने। कभी कभी होता है कि हम कारोबार के सिलसिले में अपने कोलीग्स के लिए कभी कान बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं,
जो वो गलत करते हैं वो गलत हम होने देते हैं। और ये बहुत डेंजरस चीज़ होती है, बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। बज़ाहिर तो ये आप समझते हो कि आप अच्छा कर रहे हो अपनों के साथ, लेकिन उनके साथ भी बुरा कर रहे होते हो, और सबसे ज़्यादा बुरा आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे होते हो। आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, आपको फ़ौरन पकड़ के उनका गला दबा देना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। और हाँ, मैं आपको इतना एक और चीज़ बता दूं कि जब आप आंखें बंद करोगे, वो जो गलत करेंगे वो आपके खाते में आएगा। मैं बहुत करीब पास्ट में ये तजुर्बा देख चुका हूँ कि हमारे एक दोस्त थे, उसने अपने कुलीग्स पे आंखें बंद करके भरोसा किया और उन्होंने आंखें बंद करके उसको काटा, और जब मसला हुआ फैसले का, ऑडिट का, तो वो सारी फिल्म जो उनका बॉस थे उनके गले में आ गई। तो आपने आंखें बंद नहीं करनी। ये वाला कार्ड कह रहा है कि आपने आंखें बंद करके फैसला नहीं करना, आंखें खोल कर फैसला करना है। जब आप अपने आंखें खोल कर फैसला करोगे, ग्राउंड रियलिटीज़ को अच्छी तरह देखोगे, तो फिर आपको अच्छा लगेगा, फिर चीज़ें बेहतर होंगी, वरना आप अपना नुस्खा करने वाले हो। बी केयरफुल। ये वाला कार्ड देखिएगा, किंग ऑफ स्वॉर्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड आपके पास अभी करीब में आने वाला है, फ्यूचर में आने वाला है। अगेन स्वॉर्ड का ये दूसरा तीसरा कार्ड है ये। तो ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपको नई किसी से काउंसलिंग लेनी होगी, अपने आप को बैलेंस करना होगा। आप थोड़े से अनबैलेंस हो रहे हैं, लेकिन ये फिर भी कह रहा है कि बहुत सारे काम आपके अच्छे हो जाएंगे, आपको पोजीशन मिल जाएगी, आपकी जीत हो जाएगी, आप बहुत सारी चीज़ें हासिल कर लोगे। लेकिन इत्तेफाक है कि उस सारी चीज़ें हासिल करने के बावजूद आपकी जो असल अर्ज है, जो आप चाहते हो, वो नहीं हो पाएगी। असल अर्ज नहीं हो पाएगी, लेकिन चीज़ें आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड आपको ये बताता है। ये आपकी रीडिंग हो चुकी है। रीडिंग वाकई बहुत अच्छी है और फीलिंग्स भी बहुत अच्छी हैं। ये इसकी भी मैं आपको रीडिंग करके बता देता हूँ। ये जो पहला कार्ड है, ये 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल असल में खुशहाली का कार्ड होता है, सुकून का कार्ड होता है, और चीज़ों को बेहतर करने का कार्ड होता है। तो खुशहाली, सुकून और 9 ऑफ पेंटिकल आपके पास मौजूद है इस वक्त। ये वाला जो कार्ड है, दी हेरोफेंट का कार्ड है। हेरोफेंट असल में दुआओं का कार्ड होता है। आपकी फैमिली आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं दे रही है, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। ये कोई चीज़ हासिल करने का कार्ड है, तो आप एक ऑफर आपके पास इंशाल्लाह आ जाएगी और चीज़ें आपके पास अच्छी हो जाएंगी। और वो जो आखिरी वाला कार्ड है, वो है अपनी मंजिल पे पहुंचने का कार्ड, कि आप अपनी मंजिल पे आराम से, सुकून से पहुंच जाएंगे। जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। रीडिंग बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त और आलीशान है, और चीज़ें आपके पास अच्छे से हो रही हैं, चीज़ें आपको अच्छे से रिसीव भी हो रही हैं। अब मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। आपके 3 सवाल, पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहले सवाल का जवाब है यस, बिल्कुल आप कर सकते हो और चीज़ें आपकी अच्छे से हो जाएंगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। दूसरा सवाल, यस आप कर सकते हो। पहले वाले सवाल का कार्ड था द मैजिशियन। मैजिशियन जो है ना बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। दूसरा सवाल का कार्ड है किंग ऑफ वांड्स, को कारोबार के लिए, बिजनेस के और चीज़ों के लिए कार्ड है। तो ये भी कह रहा है कि आप अपना आपके सवाल का जवाब यस है, आप चीज़ें हासिल कर सकते हो, प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। ये नो कर रहा है। तीसरा सवाल का जवाब नो है। आप वो कह रहा है कि आप ओवर बर्डन हो, आप मजीद बर्डन अपने कंधों पे नहीं ले सकते, तो आपके लिए नो है। तो मैंने आपके तमाम सवालों के जवाब दे दिए और आपकी रीडिंग भी कर ली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।